Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी से सांसद हैं निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा। दोनों के बीच में निशिकांत दुबे और पवन खेड़ा में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गया है। वो भी ऐसा वैसा वॉर नहीं है, तू मैं वाला है और दोनों एक दूसरे पर नेहरू, गांधी, इंदिरा, सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर भिड़ गए। जिस रिपोर्ट को लेकर तू मैं हो रहा है, पहले उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। पवन खेड़ा ने पोस्ट किया और लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी जनरल शाहनवाज खान के प्रति बीजेपी के ट्रोल सांसद की इस नफरत सोच उसके अकेले ही नहीं बल्कि यह पूरे आरएसएस गिरोह की सोच है। असल में आरएसएस के निशाने पर शाहनवाज खान नहीं है, असली निशाने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिनके आजाद हिंद फौज के सिपाही थे शाहनवाज खान। आरएसएस गिरोह की तड़प यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुभाष बाबू ने ऐसे सांप्रदायिक गिरोह को सरेआम रेडियो पर अंग्रेज प्रस्त यानी कि गद्दार कहते हुए इनकी पोल खोल दी थी। 31 अगस्त 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना और सावरकर को बराबर तौलते हुए चेतावनी लहजे में कहा था कि मैं श्री जिन्ना, श्री सावरकर और सभी उन नेताओं से जो अब भी ब्रिटेन से समझौते की बात सोचते हैं, अनुरोध करूंगा कि वे पूरी तरह से समझ लें कि कल की दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहेगा। उन सभी व्यक्तियों, समूहों या पार्टियों को जो आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं, कल के भारत में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थकों का स्वाभाविक तौर पर निर्णायक स्थान होगा। 1 जनवरी 1943 को सुभाष बाबू ने देशभक्त भारतीयों का कर्तव्य बताते हुए फिर कहा कि जो भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध में शरीक होने से इनकार करते हैं वे देशद्रोही हैं। सहज ही समझा जा सकता है कि वे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और यही वजह है कि आरएसएस गिरोह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत से इतनी नफरत है और इससे यह भी साफ हो रहा है कि बीजेपी सांसद 1946 तक जिन्ना को आजादी की लड़ाई का सहभागी साबित करने पर क्यों तुले। उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया। इसके बाद निशिकांत दुबे ने बस इतना लिखा कि मूर्खाधिराज खोसला कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ लेते। साथ में उन्होंने रिपोर्ट की कॉपी भी नीचे टैग कर दी। पवन खेड़ा ने फिर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 1972 के बाद भी समझिए राष्ट्रपति निक्सन के विशेष दूत, ट्रेजरी सेक्रेटरी भी भारत भेजा गया ताकि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारा जा सके, जिसे 1971 में खुद राष्ट्रपति निक्सन ने नुकसान पहुंचाया था। इंदिरा जी शिमला में थी और ये उनसे मिलने शिमला आए। खैर, ये एक अलग दौर था। निशिकांत दुबे फिर से पलटवार करते हैं और कहते हैं कि ये आयरन लेडी के पिताजी नेहरू जी का चीन युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा दूसरा पत्र है। मदद के लिए लगातार गिड़गिड़ाते रहे, पाकिस्तान भाई है, दोस्त है, अच्छा पड़ोसी है और हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। सभी कुछ लिख दिया, लेकिन महान नेहरू जी बेहतरीन विदेश नीति को गौर से पढ़िए तो हूबहू या फिर पत्र अमेरिका ने पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खान को प्रेषित किया था। ये पत्र देखने के बाद पाकिस्तान को भारत पर 1965 में आक्रमण करने का मौका हमने दिया या नहीं। देश की कमजोरी विदेशी, खासकर पाकिस्तान को बताने वालों को क्या कहा जाए। निशिकांत दुबे फिर से एक पोस्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि बकलोल, यह खोसला कमेटी का रिपोर्ट है और पाकिस्तान परस्त सोशल नेटवर्क्स का प्रतिकार और बहिष्कार कीजिए। यही कांग्रेस का असली इतिहास है। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को सत्ता, देश बंटवारे के साथ आजाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज के सेनानी के गिरफ्तार के बाद देने के लिए अड़ गई थी और सत्ता हाथ से दूर जाता देख नेहरू जी ने शाहनवाज खान को कांग्रेस पार्टी के सदस्यता दिलाकर अपने पक्ष में कर लिया। सुभाष चंद्र बोस का नामो निशान मिटाने की ये साजिश थी। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी
गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ एमओयू साइन कर रहा है। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देख, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, पर रोज ये मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। नहीं, एक मिसाइल का नाम है निशिकांत दुबे, दूसरा कई मिसाइल है उनके यहाँ। मिसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। अब दोनों के बीच में जिस हौसला आयोग की रिपोर्ट की चर्चा हो रही है वो भी समझिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई थी, ये एक राज आज तक बरकरार है। और कहा जाता है कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान में एक विमान हादसे में हुई थी। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस दिन जापान में कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ और हादसे वाले दिन से सप्ताह भर बाद तक जापान के किसी अस्पताल में किसी मरे व्यक्ति का शव नहीं लाया गया, न ही कोई पोस्टमार्टम हुआ। नेताजी के जीवन से जुड़े 150 फाइलों का सच सामने आए और इस रहस्य से पर्दा उठ सकता था और उठ सके। इसके बाद कई सारी रिपोर्टें बनाई गई। नेताजी के निधन विवादास्पद तारीख भी रहा और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी रहीं। नेताजी के रहस्यमयी मौत और फिर उनके जिंदगी के सभी राज 150 फाइलों में कैद है और इसे इसलिए नहीं नकारा जा सकता क्योंकि सरकार से उनसे जुड़ी खुफिया फाइलों की आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 3 प्रधानमंत्रियों ने अब तक सच्चाई को सामने लाने के लिए जांच आयोग का गठन किया। 1956 में नेहरू, 1970 में इंदिरा गांधी, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और इसमें से 2 1956 के शाहनवाज कमेटी, 1974 में खोसला आयोग ने निष्कर्ष दिया कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई। इनके निष्कर्षों को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1978 में खारिज कर दिया। जस्टिस M.K. मुखर्जी आयोग ने कहा कि नेताजी ने अपनी मौत की झूठी कहानी बनाई और सोवियत संघ भाग गए थे और इसे 2006 में यूपीए सरकार ने खारिज कर दिया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो खोसला कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर बाकी रिपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई, इस पर से पर्दा आज भी नहीं उठ सका। बावजूद इसके आए दिन पवन खेड़ा और निशिकांत दुबे दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे को कभी बकलोल तो कभी मूर्खाधिराज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर एक अच्छे नेता के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बावजूद इसके दोनों की चर्चा हो रही है। अब दोनों के बीच में वार पलटवार, वो भी सोशल मीडिया पर ट्विटर वार छिड़ गया है। अब आगे इस कड़ी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा या दोनों एक दूसरे पर क्या कुछ वार पलटवार करते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।